जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र से गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और गंगा के द्वारा समुद्र के भरने की अद्भुत कथा सुनकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, अब हम सरिताओं में श्रेष्ठ त्रिपथगामिनी गंगा जी के उस पार चलें। श्री राम का वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी गंगा के उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, महामुने, मैं सुनना चाहता हूँ कि विशाला नगरी में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के पुत्र धर्मात्मा देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। उन दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो जाएं। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार देवता और दैत्यों ने विचार किया कि हम लोग मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो हमें निश्चय ही अमृत प्राप्त हो जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर क्षीरसागर को मथना आरंभ किया। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए वासुकी के बहुसंख्यक मुख से विष उगलते हुए मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः वहाँ अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख संपूर्ण देवता, असुर, ऋषि मुनि, मनुष्य सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव के पास जाकर त्राहि त्राहि की पुकार लगाने लगे। संपूर्ण लोक की दारुण पुकार सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। तदंतर भगवान श्री हरि विष्णु भी वहाँ आ पहुँचे। श्रोता बंधु, श्री हरि विष्णु ने भगवान रुद्र से मुस्करा कर कहा, महादेव, देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन करने पर जो सबसे पहला रत्न प्राप्त हुआ है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रणीय हैं। महादेव, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस हलाहल विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। संपूर्ण संसार को भयभीत देखकर
और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके अपने स्थान को चले गए। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम तत्पश्चात समस्त देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ मंदराचल पर्वत पाताल में घुसने लगा। तब देवता और गंधर्व भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारायण, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, देवताओं के अवलंबन आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और मंदराचल को धारण करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण करके उस विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े होकर स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। श्रोता बंधु, 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनके बाद समुद्र मंथन से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो सब अप्सरा कहलाईं। रघुनंदन राम, उन सुंदर अप्सराओं की संख्या 60 लाख थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप में ग्रहण न कर सके। इसके बाद वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई। श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्र सूर नाम से जाने गए। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से आनंद मगन हो गए। श्री राम, तदंतर घोड़ों में उत्तम ऊंचे सरवा मणि रत्न कौस्तुभ मणि तथा अमरत्व प्रदान करने वाला अमृत समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। श्री राम, देवताओं के साथ उनका भयंकर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोक को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य की पवित्र कथा से देवताओं और दैत्यों द्वारा
समुद्र मंथन से अमृत के साथ 14 प्रकार के रत्न पाने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।